एक समय में जब प्रदेश में मूल निवास और एक मजबूत भू कानून लागू करने की मांग चल रही है, ऐसे समय में हम सबकी यह जिम्मेदारी भी बन जाती है कि जो भूमि हमारे पास है उसका हम सदुपयोग कैसे करें। मैं जिनका आपको उदाहरण दे रहा हूं, उन्होंने रानीखेत के तिमिला गांव में एक शानदार 5 नाली में वर्मी कंपोस्ट का मॉडल खड़ा किया है। इसमें स्थानीय महिलाओं को भी जोड़ा है, स्थानीय युवकों को भी जोड़ा है और ऑनलाइन के जरिए वो अपने इस वर्मी कंपोस्ट को दूसरी जगह बेच रहे हैं। 21 साल के रवि पपने मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत छोटी आयु में उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है और इसीलिए मैं उन्हें देवभूमि डायलॉग के मंच पर लाया हूं, ताकि हम उत्तराखंडी कैसे अपनी जमीन को बचाने के साथ साथ अपनी जमीन का सदुपयोग कर उसे अपनी आजीविका का माध्यम कैसे बना सकते हैं, इस पे हमें अलग अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। बहरहाल ये वर्मी कंपोस्ट का मॉडल है जिसको दूसरे लोग भी आत्मसात कर सकते हैं। रवि, बहुत धन्यवाद देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए। बताइए, जब आपने अपनी जमीन के बारे में सोचा, क्योंकि मैं जानता हूं कि वहां पर लोगों ने खेती छोड़ दी है, खेती छोड़ने के पीछे का कारण है जंगली जानवरों का आतंक, तो फिर ये वर्मी कंपोस्ट का आइडिया कहां से आया आपके पास? जी सर, ये वर्मी कंपोस्ट का आइडिया हमारे प्रकाश पपनी जी का था। तो इसी पर हम अभी काम कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन को लेकर। तो अभी आप बता सकते हैं कि कितने एरिया में आप काम कर रहे हैं, किस तरह से आप ये वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं? ला लीजिए, एक उत्तराखंडी आपसे समझना चाहता है कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बनती है, आप क्या क्या करते हैं, जरा बताइए। जी, वर्मी कंपोस्ट सर बेसिकली एक केंचुआ खाद है, जिसमें हम गोबर, बांज और भी अन्य वनस्पतियों के साथ लेकर बनाते हैं इसे सर। तो कितना समय लग जाता है और क्या क्या रॉ मटेरियल्स? आपने बताया आपके पास रॉ मटेरियल ये चाहिए, तो आप कहां से क्या क्या करते हैं इसमें? जी सर, हम रॉ मेटेरियल नजदीकी क्षेत्र से लाते हैं, हम्म। जिसमें महिलाओं को भी रोजगार मिलता है। और बाकी हमारे इधर बांज वगैरह होता है और उसी का हम प्रयोग करते हैं सर उसमें। तो अभी तक कितना आपने प्रोडक्शन किया है? जी सर, अभी तक हमारे पास 5,000 किलो के आसपास रेडी है। और कितनी एरिया पाँच में टन काम कर रहे हैं आप? 5 नाली में सर। 5 नाली में। और प्रति किलो हाँ क्या जी। आप बेच रहे हैं, यानी आप कितने में बेच रहे हैं प्रति किलो के हिसाब से? जी, इसमें भी सर एक चीज है, हम दो प्रकार की वर्मी कंपोस्ट है हमारे पास। एक तो वर्मी कंपोस्ट है हम्म। और दूसरी है वर्मी कंपोस्ट प्रीमियम। हम्म। तो जो वर्मी कंपोस्ट है वो सर होलसेल में हम 2,500 रुपये क्विंटल देते हैं सर। और जो प्रीमियम है वो 7,500 रुपये क्विंटल में है। ये प्रीमियम और नॉर्मल कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट में क्या अंतर है? जी सर, प्रोसेसिंग का अंतर आता है, हम्म। क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट प्रीमियम है उसमें काफी लंबा टाइम लगता है उससे बनने में। ओके। और उसमें हम बांज के पत्ते और भी काफी सारी वनस्पतियों का प्रयोग करते हैं। अभी आप सेल कैसे कर रहे हैं, मतलब बेच कैसे रहे हैं, ये बताइए थोड़ा हमारे दर्शकों को। जी सर, हम अभी अमेजोन से बेच रहे हैं और डायरेक्ट फार्म से भी बेचते हैं सर। आपने कुछ नाम रखा है अपने फर्म का? हाँ जी सर, हमारे फार्म का नाम है जीवास वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन यूनिट। दूसरा मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि अगर बड़े पैमाने पे हम वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन करते हैं तो ये एक अच्छा स्वरोजगार का माध्यम हो सकता है? आपकी जमीन भी बची रहेगी, उससे आपकी आजीविका की होगी और कई लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। जी सर, एक कॉल आ गया था तो एक जी बार फिर से बताइए ना रिपीट आप करेंगे। बात। जी सर, सर एक बार फिर जी से मैं पूछेंगे पूछ आप? लेता हूं। मैंने कहा, क्या आपको लगता है ये एक अच्छा मॉडल हो सकता है कि जब हम खेती इसलिए नहीं कर पा रहे पहाड़ों में क्योंकि जंगली जानवरों का आतंक है, तो वर्मी कंपोस्ट एक जी मॉडल हो सकता है और ज्यादातर लोग इन्वॉल्व होंगे, ज्यादा प्रोडक्शन बड़े पैमाने पे होगा, तो हमारे पास बल्क प्रोडक्शन होगा तो हमारे पास अच्छे बायर्स मिल जाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल। ये एक अच्छा मॉडल बन सकता है अगर इसमें हम कार्य करते रहें वर्मी कंपोस्ट का, क्योंकि आने वाला जो दौर है वो ऑर्गेनिक का ही है सर। तो अपने दोस्तों को भी आप ये जानकारी शेयर करते हो कि भाई अपने खेतों में आपको कम टाइम लगेगा, जो आपके पास वेस्ट मटेरियल है उसे एक जगह इकट्ठा करके हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, कुछ आप इस तरह का काम कर रहे हो वहां पर?
जी जी बिल्कुल। चलिए, बहुत धन्यवाद रवि पपने, देवभूमि डायलॉग से जुड़ने के लिए। 21 साल का एक नौजवान, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू किया, 5 नाली में शुरू किया है। मैं कहूँगा एक अच्छी शुरुआत है। जब हम अपनी भूमि को बचाने की बात करते हैं, साथ ही साथ हमें यह भी सोचना होगा उस भूमि का हम सदुपयोग कैसे करें। और सदुपयोग करने के लिए हमें जो हमारे यंग माइंड हैं, जो हमारे युवा हैं, उनको दिमाग लगाना होगा हम अलग अलग मॉडल क्या बना सकते हैं, तभी हम पहाड़ में खुशहाली भी ला सकते हैं सही मायने में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश को देखने के लिए।